कुछ ऐसी सुन्नतें जो ईद को भी इबादत बना देती है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सदका फ़ित्र देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वो आपको देना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो सबको देना होता है। अगर बच्चे हैं छोटे तो उनके वालिदैन देते हैं, लेकिन सदका फ़ित्र सब पर लाजिम है, वो आपको ईद से पहले पहले अदा कर देना है। नंबर 2, चांद रात को लड़की मेहंदी लगाती हैं, बहुत सारी लड़कियां जो वो मेहंदी लगाती हैं और नमाज़ी गोल हो जाती हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, नमाज ज़रूर पढ़नी है, पहले आप नमाज़ पढ़ लें फिर मेहंदी लगाएं, क्योंकि देखिए आप पूरी रमज़ान इबादत कर रहे हैं और फिर रात को नमाज नहीं पढ़ें, ऐसा ना करें आप। आपने फ़जर की नमाज़ आपने फ़जर की नमाज़ नहीं छोड़नी है। हम जो है लेट नाइट तक जागते हैं और फ़जर छूट जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। नंबर 4, गुस्ल करना है, शावर लेना है, ये सुन्नत है। उसके बाद फिर नंबर 6, नए कपड़े पहनना है। अगर वो नहीं, नए कपड़े ज़रूर पहने, और अगर बाई चांस जैसे कुछ ऐसे रेयर लोग होते हैं जो नहीं नए कपड़े बना पाते हैं या बिज़ी की वजह से या कुछ और ऐसे मसले हो जाते हैं, तो इस वजह से तो आपके पास जो भी अच्छे कपड़े आपने उसे पहनना है और पहनना है ये सोच कर कि ये सुन्नत है, और कपड़ा ज़रूर बनवाने की कोशिश करें क्योंकि ये भी सुन्नत है। नंबर 7, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ईद की नमाज़ पढ़ने जब जाते थे तो वो कुछ स्वीट डिश खा कर जाते थे, तो आपने भी कुछ स्वीट डिश खा करके जाना। अगर खजूर हो तो बहुत अच्छी बात है, वो खा लें, और अगर वो ना हो तो कुछ भी स्वीट डिश खा लें ज़रूर से। नंबर 8, ईद की नमाज बस्ती से बाहर मैदान में अदा करना सुन्नत है, इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ईदगाह जो होती है वो हमेशा गांव से या शहर से बाहर होती है, बहुत आउट एरिया में होती है, तो इसी वजह से होती है। तो कोई भी आउट एरिया आप अपने सोसाइटी मोहल्ले इन सब से थोड़ा हट करके ईद की नमाज़ पढ़ें, और अगर ईदगाह हो दूर में हो तो और अच्छी बात है। नंबर 9, ईदगाह पर औरतों को भी जाना भी सुन्नत है। औरतें जो हैं वो भी, लड़कियां ज़रूर से अगर पॉसिबल हो तो आप ईदगाह पर ज़रूर जाएं, क्योंकि ये भी एक सुन्नत है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज़ वाली औरतें यानी कि पीरियड वाली औरतें और पर्दा नशीन औरतें हैं, उन्हें भी ज़रूर से जो है सभी को लेकर जाओ, ईदगाह जो है वो सभी को लेकर के जाओ, ताकि वो भी नमाज और दुआओं में शामिल हो सकें। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप ज़रूर कोशिश करें कि ईदगाह जा सकें। नंबर 10, हम लड़कियां रेडी होते हैं, अच्छे से प्यारे से मेकअप करते हैं, बट फिर जो है उसके बाद हम ज़ोहर की नमाज़ या असर की नमाज़, मतलब कोई सी भी नमाज़ क़ज़ा होती है, हम ये सोचते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग सोचती हैं लड़कियां कि अब हमने मेकअप कर लिया, वज़ू करेंगे, अगर वाटरप्रूफ मेकअप नहीं है तो हमारा मेकअप हट जाएगा, फिर हमें उतना मेहनत करना पड़ेगा, छोड़ो बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे, क़ज़ा कर लेंगे, ऐसा कुछ सोचती हैं या फिर कुछ छोड़ ही देती हैं। तो याद रखें कि नमाज जो है वो किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, तो इसलिए आपने पहले वज़ू करना है, उसके बाद मेकअप करना है, ताकि आप कहीं भी हों आप नमाज़ पढ़ सके, तो वज़ू ज़रूर कर लें मेकअप करने से पहले। नंबर 11, फिर आप जब ईदगाह जा रही हों तो याद रखें कि तकबीरात जो है ना पढ़ते हुए जाना है। हदीस में आता है कि जब तक इमाम मिंबर पर नहीं आता है तब तक तकबीरात पढ़ते रहना चाहिए, तो इसलिए आपको तकबीरात पढ़ते रहना है। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, यही तकबीरात पढ़ते रहना है। नंबर 12, ईदगाह की तरफ जो है ना पैदल जाना सुन्नत है, तो इसलिए आप भी कोशिश करेंगे कि ईदगाह पे अगर आप जहाँ भी ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो तो ईदगाह वॉक करते हुए जाएं, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो। बाकी तो अगर ऑफ कोर्स ज़्यादा डिस्टेंस में है तो आप कोई गाड़ी से, बाइक से ही जाएंगे, तो उस हिसाब से, लेकिन कोशिश करना है क्योंकि ये सुन्नत है कि आप वॉक करते हुए जाएं। नंबर 14, ईद की नमाज़ पढ़कर बहुत सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, लड़के लोग जो होते हैं या लड़कियां, तो ऐसा नहीं करना है, आपने ऐसा नहीं करना है। याद रखें कि आपको वहाँ ख़ामोश रहना है और ख़ुतबा ज़रूर सुने, ख़ुतबा सुनने के बाद फिर बोलें, गले मिलें, मुबारकबादी दें। नंबर 15, और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वापस जो हम आएंगे तो रास्ते को चेंज करना भी सुन्नत है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप जिस रास्ते से नमाज़ पढ़ने गए हैं दूसरे रास्ते से वापस आएं, ताकि ये भी सुन्नत अदा हो जाए। नंबर 16, और अगर वापस आकर तुरंत सोना, मतलब नींद आने लगे, तो आपको सोना नहीं है। ईद जो है वो खुशी मनाने का दिन है, खाने पीने का दिन है, तो इसलिए खुशी खुशी ईद मनाएं, खुश रहें, अपनों से मिलें, अपनों को बुलाएं,
और सैड नहीं रहना है, क्योंकि जैसे रमज़ान जाता है बेशक हमें बुरा लगता है लेकिन सैड नहीं रहना, क्योंकि ईद जो है वो अल्लाह की तरफ से हमें दिया हुआ तोहफ़ा है। और अगर हमें कोई गिफ्ट देता है तो सोचिए हम कितना खुश हो जाते हैं ना। तो वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस दिन गिफ्ट देते हैं, तो इसलिए आपने खुश रहना है। अगर आप बड़े हैं और अगर आप किसी को ईदी देना है तो ज़रूर से पहले तो आप ईदी ज़रूर दें अगर आप बड़े हैं तो। और दूसरी बात कि हदीस में आता है कि ईदी जो है वो पेड़ बना करके देना चाहिए। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उसके लिए आठों के आठों दरवाजे खुल जाएंगे। पेयर मीन्स जैसे कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो सिर्फ पैसा ना दें, उसके साथ चॉकलेट इंक्लूड कर दें, या आप कुछ भी अगर इंक्लूड करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसलिए पेयर बना करके, यानी कि एक नहीं दो चार ऐसा कुछ चीज़ें दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदा होगा, जो कि आठों दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और सबसे अहम काम, इम्पॉर्टेंट काम, आपने नमाज नहीं छोड़नी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जेंजीज़ जो सोचते हैं ईद रमज़ान भर तो हमने इतनी इबादतें कर ली, इतनी नमाज पढ़ ली, आज ईद है, आज मौज मस्ती का दिन है, खुशी मनाने का, घूमने फिरने का दिन है। बेशक यही दिन है, लेकिन उसके साथ साथ आपको नमाज नहीं छोड़नी है। नमाज की किसी भी हाल में बख्शिश नहीं है, तो नमाज पढ़ते रहना है, ईद वाले दिन भी और हमेशा लाइफ टाइम। 19, अगर सुबह शाम अस्कार करते हैं तो आपने वो भी करना है, छोड़ना नहीं है। नंबर 20 एंड लास्टली, और फिर ये नोटिस करना है, ईद के बाद आप ये नोटिस करें कि आपने जो गोल बनाया था कि हाँ मुझे रमज़ान में ये अचीव करना है, आपसे वो अचीव हुआ कि नहीं। और अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होना हुआ भी है तो भी आपने अभी भी कोशिश करते रहना। और ये याद रखें आप कि रमज़ान में आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, हर बुरी चीज़ों से बचते रहे थे, वैसे ही आपको नॉर्मल दिन भी आपको हर बुरी चीज़ों से बचते रहना है। और जिस तरह रमज़ान में हम ख़ुद को सेल्फ़ कंट्रोल करते हैं, अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं ना, तो उसी तरीके से आपको हमेशा हमेशा कंट्रोल करते रहना है। आपने ये ज़रूर याद रखना है कि आप जिस तरह रमज़ान गुजारते हैं, अगर उस तरह आप पूरी ज़िंदगी गुजार लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जन्नती होंगे। तो इसलिए कोशिश करते रहना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। एंड एडवांस में आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह आप सब के साथ, आप सबकी ईद बहुत बेहतरीन हो, आप सब खुश रहें, आबाद रहें और खुशी खुशी अपनी फ़ैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ ईद मनाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।